नमस्कार दोस्तों, आप सबका आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज आपके साथ इस वीडियो में इस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि कैसे आपको पता चले कि आपके आसपास एंजल्स हैं और आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, अपना सपोर्ट दे रहे हैं। तो आप कैसे पहचानें? जो टैरो रीडर्स होते हैं, जो रेकी हीलर्स होते हैं, या फिर जो भी स्पिरिचुअली या बहुत काइंड हार्टेड पर्सन होते हैं, बहुत सारे लोगों के आसपास एंजल्स रहते हैं। तो वो एंजल्स उन्हें गाइड करते हैं, उन्हें ब्लेस कर रहे होते हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों में, कामों में। और उन्हें नहीं पता होता कि हमारे आसपास एंजल्स हैं, और वो समझते हैं कि कैसे हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये कौन कर रहा है, या उन्हें पता ही नहीं होता कि कोई उन्हें सपोर्ट भी कर रहा है। लेकिन वो कई बार तो लोग पॉजिटिव भी हो रहा होता है, तब भी जैसे कि उन्हें लगता है कि शायद कोई मेरे आसपास बैड स्पिरिट है जो मुझे परेशान करने के लिए ये सब कर रही है, तो वो ऐसा गलत भी समझ लेते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि कौन से ऐसी चीज़ें होती हैं, कौन से ऐसे बातें आसपास होती हैं आपके, जिनसे आप ये पहचान सकते हैं कि आपके आसपास एंजल्स हैं और वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो आप उन्हें थैंक यू कर सकते हैं। आप उन्हें हमेशा अपने साथ रहने के लिए और गाइड करते रहने के लिए, या आप उनसे कोई सवाल भी कर सकते हैं कि ऐसा मैं क्या करूं जो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या मेरा काम चले, या मेरी तबीयत ठीक हो जाए। तो आप इन चीज़ों के लिए गाइडेंस भी उनसे मांग सकते हैं, मतलब कि आप उनसे बातचीत कर सकते हैं और वो किसी सिम्टम के थ्रू, किसी चीज़ों के थ्रू आपको जवाब भी देंगे। तो सबसे पहली चीज होती है फेदर्स। फेदर्स एंजल्स का बिल्कुल एक परफेक्ट साइन है। जो पंख आते हैं, जो हवा से उड़ के, कबूतर के पंख, चिड़ियाओं के पंख जो आसपास हमारे घरों में आसपास उड़ के आते रहते हैं, फेदर जब आपके आसपास फेदर बहुत ज़्यादा आने लगे, नॉर्मल जैसे घर के बाहर आ रहे हैं तो वो तो एक नॉर्मल आप समझ सकते हो उसको, लेकिन आप देखेंगे कि जिनके आसपास एंजल्स होते हैं, जब कोई भी साधन नहीं है कि वहाँ पंख कैसे आया, वहाँ पंख होता है, और घर में जगह जगह आपको दिखेंगे कि पंख आ गया, तब आप समझ लीजिए आपके आसपास एंजल्स हैं और आपको वो गाइड कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, और आपकी वो हेल्प करना चाहते हैं। तो आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि आप कैसे उनसे बातचीत कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम उनके सामने रख सकते हैं, और कौन सा सही समय होता है जब आप एंजल से कोऑर्डिनेट करें, उनसे बात करें, और वो आपको अपने ऐसे ही किसी साइन के थ्रू जवाब भी देंगे कि हाँ आप ऐसा करो, ऐसे। तो सब एक साइन हो गया जो फेदर्स आपके आसपास आएंगे। दूसरा साइन हो गया कि आपको, जैसे आप कोई भी मीडिया टाइप है, जैसे चाहे टीवी हो, या आपके फ़ोन से सोशल मीडिया हो, या फिर और कोई भी तरीका जो भी हो, उनसे आपको, उनमें आपको दिखाई देगा कि वो बात आपको बार बार सुनाई देगी। आपने टीवी चालू किया, उसमें वो बात आपको कही जा रही है कि ऐसा होता है, और वो बात बिल्कुल आपकी सिचुएशन का जवाब है। तो वो एक साइन है एंजल्स का बताने का कि आप क्या करें, या जो भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं उसका जवाब वो इस तरीके से भी दे देते हैं कि ये बिल्कुल वो सेम बात बोली जा रही होगी, वो टीवी में कुछ चल रहा होगा, उसमें वो बात बोली जा रही होगी जो बिल्कुल आपके लिए, आपकी सिचुएशन पे एकदम परफेक्ट होगी। और दूसरा होता है, जैसे कोई आपने फ़ोन में कुछ चलाया और उसमें वो लाइन आ रही है, तो वो एक तरीका होता है। इसी तरीके से आपको कुछ एक्शन लेना है और आप उसके बारे में बार बार सोच रहे हैं, और जो आपके आसपास के एंजल्स हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं, तो उसका कैसे जवाब आएगा कि आप क्या करें, क्या नहीं करें, क्या एक्शन लें। आप उस चीज़ को जाने दें या आप उसका कोई स्टेप उठाएं, कैसे पता चलेगा आपको? क्योंकि हम बहुत बार कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि करें कि नहीं करें, करें तो क्या करें, कितना बड़ा स्टेप लें। तब एंजल्स आपको बताते हैं कि आपको, जैसे मैंने बताया अभी, टीवी में कोई लाइन चल रही है, या आपने कोई बुक खोली उसमें वही लाइन आएगी, या आपने कोई फ़ोन में कोई भी ऐप खोली, उसमें कोई सोशल मीडिया ऐप हो, चाहे कोई भी ऐप हो, उसमें वो सेम लाइन आ रही है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर देंगे, इस तरीके की लाइन आ रही है कि मैं ऐसा करूंगी, ऐसा हो गया तो मैं ऐसा करूंगी, ऐसे।
कोई लाइन आ, तो अब आप समझ लीजिए कि वो लाइन बार बार आपके सामने आ गई है, रिपीट हो गई है, तो वो आपके लिए एक मैसेज है एंजल्स का। और अब है कि किस तरीके से आप एंजल्स से बात कर सकते हैं, उनके सामने अपनी प्रॉब्लम्स रख सकते हैं। तो एंजल्स से बात करने का सबसे सही समय होता है मॉर्निंग का समय, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे का समय एंजल से बात करने का बिल्कुल सही समय होता है, 4 से 5 के बीच। 4 बजे आप उठ जाइए, फ्रेश हो जाइए और फिर बैठ जाइए आप, लाइट्स ऑफ हों, आंखें बंद कर लीजिए और आप एंजल्स का ध्यान कीजिए और आप मन में प्रेयर कीजिए कि एंजल्स, जो भी आप मेरे आसपास हैं, जो भी आप मेरे गार्जियन एंजल्स हैं, आप सब मुझे यह बताइए, आप अपना सवाल रखिए उनके सामने, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। कि मान लीजिए आपकी प्रॉब्लम है कि आपका काम नहीं चल रहा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम के लिए प्रेयर कर सकते हैं, जो उनकी प्रॉब्लम है, या और भी कोई भी प्रॉब्लम जो भी आपकी हो। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि काम नहीं चल रहा, तो इसके लिए कोई एक पर्सन अपनी एंजल्स से प्रेयर कर रहा है कि मेरा काम नहीं चल रहा है, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से मुझे काम को बढ़ाना चाहिए, आप मुझे गाइड कीजिए। तो वो एंजल्स से अपना सवाल रख रहा है। तब एंजल्स उसको किसी भी तरीके से जवाब दे देंगे कि उसने अपना रख दिया सवाल कि मैं यह काम करना चाहती हूँ, मैं यह काम करूँ कि नहीं करूँ। मान लीजिए किसी का कपड़े का काम है, किसी का कोई भी ऑनलाइन कोई काम है, तो वो अपना उस काम को उसमें पूछे सवाल में कि यह काम मुझे करना चाहिए या इस काम को मुझे बंद कर देना चाहिए। तो आपको एंजल्स, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि कोई भी मीडिया तरीके से एंजल्स आपको अपना जवाब दे देते हैं कि आप ये चीज़ ऐसे करो या मत करो। तो इस तरीके से आप एंजल्स से अपना सवाल पूछ सकते हैं। एंजल्स आपके पास हैं कि नहीं है, वो आपको गाइड कर रहे हैं, ये आप पता कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। जरूर से आप अपने आसपास, हाँ एक तरीका और होता है जो मैं भूल गई आपको बताना, आपको एंजल्स आपके आसपास हैं तो आपको खुशबू आती है, कोई भी फूलों की खुशबू, चंदन की खुशबू या कोई भी अच्छी सी खुशबू। आपको लगेगा बहुत सारे मोगरा के फूलों की खुशबू आ रही है, आपको लगेगा कि चंदन की खुशबू आ रही है, आपको लगेगा कि कोई और खुशबू, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। ज़्यादातर फूलों या चंदन या फिर मोगरा, ऐसी खुशबुओं से ही एंजल्स अपने आप को बताते हैं। इसके बाद होता है जो बैड स्पिरिट, अगर कोई आपके आसपास है तो आपको बैड स्मेल आती है, कोई भी रीज़न नहीं है लेकिन आसपास आपको बहुत बैड स्मेल आएगी, तो वो होती है पहचान, बैड स्पिरिट कोई आसपास है। तो बैड स्पिरिट को पहचानने का ये तरीका होता है कि बैड स्मेल आती है या फिर आपके आसपास बिना वजह कचरा आना शुरू हो जाता है, तब भी बैड स्पिरिट आपके आसपास आ रही हैं। ये एक मैसेज होता है, ये एक आपको पहचानने का तरीका होता है कि बैड स्पिरिट्स आपके आसपास आ रही हैं और आपको किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करना या कोई नेगेटिविटी डालना, ये उनका मकसद होता है, बीमार करना, परेशान। वो तो फिर बाद में उनका इफेक्ट वो बढ़ता जाता है और वो बीमारी या परेशानी के रूप में आता है। सबसे पहला जो इफेक्ट होता है वो होगा कि आपका सिर दर्द होना, एंग्जाइटी होना, ये पहला इफेक्ट होता है। कचरा आना शुरू हो जाता है आसपास, क्योंकि कोई वजह नहीं है, आपने घर एकदम अपना साफ सुथरा कर दिया था, बेड साफ सुथरा कर दिया था, लेकिन कचरा आना शुरू हो गया। बेड पर या रूम में आपके आसपास कचरा आना शुरू हो गया, चाहे वो बारीक बारीक डस्ट हो, छोटे छोटे बाल हों या फिर छोटे छोटे तिनके हों। उन तरीकों से भी बैड एनर्जीज का पता चलता है कि वो आपके आसपास हैं और आपको परेशान करने के लिए या जो भी उनका मकसद है, बीमार करने के लिए या टेंशन देने के लिए, और उनका बड़ा ही मकसद होता है कुछ ना कुछ, लेकिन वो सबसे स्टार्टिंग जो तरीका है वो मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से आप पहचानिए कि आपके आसपास एंजल्स हैं या आपके पास आसपास में बैड स्पिरिट्स हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से लाइक कीजिए प्लीज़, थैंक यू। और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए प्लीज़, अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।